एक राजा और एक तोता की कहानी। एक समय की बात है, किसी एक राज्य में हरिशंकर के नाम के राजा रहता था और उसी राजा के 3 बेटे थे और उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे कबीला बेटा उसकी राजगद्दी संभाले। लेकिन इस बात को लेकर संकट में रहते थे। तीनों में से किसी एक को राजभार सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी और उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों में से एक गुनहगार खड़ा होता तो तुम उसके साथ क्यों करोगे? इस पर राजा को पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजा मौत दी जानी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, हम उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही अपराध किया या नहीं। इस पर राजा की तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। और एक राजा ने जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था, और एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने पिता और माता के पास जाना है। और राजा ने इसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने तो हार मानी। वहीं लगातार महाराज की जिद करने लगा और मुझे माता और पिता के पास जाने दे। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता और पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने कहा, केवल 5 दिन अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपना परिवार से मिलकर आना। और इसके बजाय तोते ने 5 दिन के लिए अपने माता और पिता के पास चला गया। और 6ठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा और दरअसल वह महाराज के लिए अमृत का फल लेना चाहता था। वह पहुँचते रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण आगे बढ़ नहीं वहीं रुक गया। उस रात जब तोते से कह रहा था, तभी एक सांप को लिए अमृत का फल खाने लगा और सांप ने को खाया और इस कारण इस फल को जहर फैला गया। और हालांकि तोते को इस बात का भनक तक नहीं थी। अगली सुबह जब वहाँ जाए तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वहीं पहुँचा तो खुशी सीधे राजा के पास गए और कहा, महाराज, मैं आपके लिए अमृत का फल लेकर आया हूँ और आप इसको खाइए और सदा इसलिए अमृत हो जाएंगे। यह सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुआ और उन्होंने परंतु अमृत का फल खाने के लिए मांगा। और इस पर मित्रों ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? एक बार उसको देख लीजिए कि तोते के द्वारा लाए गए अमृत का फल सही है या नहीं। राजा और उस मित्रों की बात सहमत हुआ और कहा, परंतु इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। और राजा आदेश पकारकर सैनिकों का फल एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया और फल को खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा गुस्से में आ गया और बोला,
गुल्ला हो गया और इसके क्रोध आकर तलवार से सिर काट लिया तोते के साथ ही। और कुछ सवाल के बाद में ठीक उसी स्थान पर एक पौधे निकल आया और यहीं देखा राजा को लगा कि उसी ही जहरीले फल का पौधा है और उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद में एक बुद्धि वाला व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका और उसको काफ़ी ज़ोर से भूख लगी और उसने उसी पेड़ का फल तोड़ा और खाने लगा। और फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति जवान हो गया और राजा ने यह देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और उसने समझ गया कि वह फल जहरीले नहीं है। उसने बहुत बड़ी गलती हो गई और उसने बिना सही जाने तोते की मार दिया और इसने लेकर काफ़ी उसी सबात हुई और इसलिए ही मन खुद ही कौन लगे। और इधर तीसरे राजकुमार की कहानी ख़त्म हो जाने के बाद राजा हरिशंकर उसने ही अपना उत्तराधिकार नियुक्ति किया और इसके बाद राजा का मान लिया और कहानी सीखने। और इस कहानी से हमें सीख मिली है कि हम कभी भी बिना जांच किए सज़ा देनी चाहिए।